इसराइल की सबसे बड़ी पावर उसका आयरन डोम। क्या आखिरकार ईरान ने आयरन डोम को फेल कर दिया है? क्योंकि अभी रीसेंट युद्ध में ये देखा गया है कि ईरानी ड्रोन्स ने इजरायली एयर स्पेस को ब्रीच किया और उनकी जमीन तक पहुंच चुके हैं। इन वीडियोस में आप देख सकते हैं कैसे जो अटैक्स हुए हैं उनमें आयरन डोम काफी सक्सेसफुल रहा, उसके बावजूद आयरन डोम को कई जगह ब्रीच किया जा चुका है, जिसकी वजह से तेल अवीव जो इसराइल की कैपिटल है वहां भी कुछ धमाके हुए जहां कुछ लोगों की जानें गई। इसके अलावा और ऐसी जगह से एश्कलोन में भी कुछ अटैक्स करने की खबरें आ रही हैं। आयरन डोम जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल और सबसे बड़ी ताकत इजरायली एयर डिफेंस की मानी जाती है, क्या आखिरकार उसको ब्रीच करने में ईरान कामयाब रहा है? इस वीडियो में जानेंगे सारी कहानी, लेकिन उससे पहले ये वीडियो आप देखिए जिसमें गौर से आप देख सकते हैं कि कई ऐसे ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए आयरन डोम के रॉकेट्स या उनकी मिसाइल्स आसमान की तरफ जा रही हैं, लेकिन यहाँ कंटिन्यूअस अटैक हो रहे हैं तेल अवीव के ऊपर। उन अटैक्स में एक लिमिट के बाद कोई भी डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है इसराइल के केस में। जो आपको यहाँ दिख रहा है बिल्कुल सीधे सीधे आकर तेल अवीव पर कुछ मिसाइलें गिरी हैं। इसका मतलब शायद अब इसराइल के लिए खतरा और बढ़ता दिख रहा है, जहां उनका सबसे बड़ा शक्तिशाली आयरन डोम कुछ हद तक असफल होता दिख रहा है। और इसके पीछे क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है, आइए जानते हैं इस पूरे मामले को। वेलकम टू ओनली आईएएस। सबसे पहले बात यह आती है कि आयरन डोम है क्या। आयरन डोम एक ऐसा सिस्टम है जो इजरायली शहरों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जो किसी भी अटैक को अपने पेरीमीटर में आने से पहले आसमान नहीं उड़ाकर तबाह कर देता है। और इसी वजह से इजराइल हमेशा अपने शहरों को बचा पाने में कामयाब रहा है, चाहे वो गाजा के साथ लड़ाई हो या हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई हो। हिजबुल्लाह और हमास दोनों ने ही कई रॉकेट्स इजराइल पे दागे, लेकिन रॉकेट्स कभी इजरायली शहरों तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन इस बार मामला कुछ और है। ईरान के ड्रोन्स ने और रॉकेट्स ने कुछ हद तक आयरन डोम को ब्रीच कर दिया है और उसकी वजह से तेल अवीव पर भी हमले हुए हैं और वहां भी जाने गई हैं। अभी इसराइल में लगातार हमले हो रहे हैं। इससे पहले इसराइल ने ईरान पे हमले किए, जहां उनके 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, कई मिलिट्री लीडर्स को मार गिराया। उसके बाद बदले में कार्रवाई की है ईरान ने, जहां उन्होंने अपने मिशन के अंतर्गत इसराइल के ऊपर ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किया। इस मैप में आप देख सकते हैं लगभग पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट एरिया शहरों का जो भी इसराइल का है वो सभी अटैक के सामने है। लेकिन आज तक ये बात थी कि कभी भी अगर स्ट्राइक होती है इसराइल पर तो उनका आयरन डोम उन्हें बचा लेता है। लेकिन आयरन डोम का ब्रीच होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब आयरन डोम ब्रीच कैसे हुआ ये जानने से पहले देखते हैं आयरन डोम काम कैसे करता है। आप देखिए इस तस्वीर से कि भाई ये अगर कोई मिसाइल फायर होती है तो आज उस ये मिसाइल या ड्रोन जो उनके शहरों के ऊपर आती है उनको ये ऊपर ही हवा में इंटरसेप्ट करके आसमान में ही मार गिराता है। इसके लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीजें बेसिकली कुछ ऐसे, एक रडार सिस्टम होता है, एक कंट्रोल सेंटर होता है और एक मिसाइल फायरिंग यूनिट होती है। रडार सिस्टम से किसी भी इनकमिंग ड्रोन को या किसी भी इनकमिंग मिसाइल को पहचान लिया जाता है। वो तुरंत कंट्रोल सेंटर को सिग्नल देता है और यहाँ से एक मिसाइल फायर की जाती है जो उसको आसमान में ही धराशायी कर देती है। इनके अंदर तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल होती है जो काफी प्रिसाइज और टारगेट पर जाके अटैक करती है। इसी वजह से कोई भी अटैक जो इजरायली शहरों पर होता है जहां पर आयरन डोम का सिक्योर नेटवर्क है, वहां पर अटैक में इजरायली लोगों की जान जाने की संख्या बहुत कम रही है। लेकिन आयरन डोम की जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं इनमें तामीर मिसाइल लगी होती हैं जो इंटरसेप्ट करके किसी भी सामने से आने वाले ड्रोन या मिसाइल को उड़ा सकती हैं। लेकिन खास बात यह कि अगर आप एक बार में ही कई सारी मिसाइलें फायर करो या कई सारे ड्रोन फायर करो और वो एक ही रीजन के ऊपर अटैक कर रही है, तो हो सकता है कि जो आयरन डोम जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी है ये भी कुछ हद तक कंफ्यूज हो जाए और उनको पूरी तरह से इंटरसेप्ट ना कर सके और कभी कभी चूक जाए और ये एक चूक की वजह से कई लोगों की जान जा सकती है। और कुछ ऐसा ही अभी इसराइल और ईरान के केस में हमें देखने को मिल रहा है, जहां इनकी रॉकेट शील्ड ने अभी तक इनको लेबनान से या सीरिया से होने वाले अटैक से बड़ी शानदार तरीके से बचाया। इवन गाजा से जो अटैक हुआ वो भी इनको बचाने में आयरन डोम का बड़ा रोल रहा। लेकिन अब की बार कहानी कुछ और है। अब देखिए इसराइल यहाँ लोकेटेड है। इसराइल के ऊपर अटैक अक्सर लेबनान से होते हैं, जहां पर एक ग्रुप है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह एक ऐसा मिलिटेंट ग्रुप है जिस मिलिटेंट ग्रुप को ईरान सीधा सीधा रॉकेट्स और हथियार सप्लाई करता है। वो भी इनके ऊपर रॉकेट्स फायर करते हैं। गाजा में हमास है, उसको भी ईरान से रॉकेट्स और ड्रोन्स मिलते हैं, वो भी इनके ऊपर फायर करते हैं। लेकिन क्योंकि इनकी इंटरनल टेक्नोलॉजी, इनका डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि इनको तबाह करने में कामयाब रहता है। लेकिन अब की बार बारी है ईरान की, और ईरान ने अपने इस पूरे सिस्टम का, ये सारे देश जो आपको दिख रहे हैं ये इनके एक तरह से यहाँ पर इनके मिलिटेंट नेटवर्क है, इनकी आर्मी यहाँ पर एक्टिव है। तो इस अटैक में ईरान ने बहुत ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इनका कहा जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो थोड़ा सा
इसे हैंडल करने में काफी दिक्कतें झेल रहा है, क्योंकि इस बार कैपेसिटी भी ईरान की, क्योंकि ईरान खुल के इस बार सामने आया है, वो हमेशा प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ता था। यानी इजराइल पे हमला करने के लिए ईरान ट्रिपल एच की मदद लेता है। एच फॉर हमास, एच फॉर हिजबुल्ला एंड एच फॉर हुतीज। हुतीज यहाँ यमन में है, हिजबुल्ला लेबनान में और हमास गजा में। लेकिन अब की बार ईरान जब खुल के सामने आया है और ये एक अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है, वहां पर शायद जो लेवल ऑफ अटैक ईरान कर रहा है वो इजरायली आयरन डोम के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस वॉर में ईरान को बहुत बड़ा एज मिल गया है, क्योंकि रियलिटी ये है कि ईरान ने हमले किए हैं, कुछ अटैक्स ऐसे हैं जो आयरन डोम को ब्रीच कर पाए, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ जो अटैक्स ईरान ने किए उनको आयरन डोम रोकने में कामयाब रहा है। तो लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी इजराइल को हो रही है, लेकिन ईरान की तुलना में वो बहुत कम है। ईरान में फिगर्स के हिसाब से 70 से लेकर 250 लोगों के मरने की खबरें आ चुकी हैं, जिसके अंदर जो उनका उसके बदले में उन्होंने जो अपना ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया, उससे पहले ही ईरान को भारी लॉस हो चुका है। उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आर्मी के जनरल्स के घरों तक पहुंचकर इजराइल ने कार्रवाई की है, जो काफी ज्यादा प्रिसाइज स्ट्राइक्स थी। उसके मुकाबले इजराइल पे हुए हमले में उनका लॉस काफी कम है। पर ये एक बात का संकेत हमें सीधे तौर पे दे रहा है कि जंग अभी खत्म होने वाली है नहीं। इजराइल ने यह भी कहा कि भाई ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर देगा, और उन्होंने ईरान की इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स, चाहे वो नतांज में हो चाहे वो फोर्दो में हो, उसके ऊपर अटैक करके उनके तबाह किया है। जो आपको इस मैप में दिख सकता है, फोर्दो है, ये नतांज है, इनकी मेन एनरिचमेंट फैसिलिटी है। यहाँ पर इजराइल ने इस हद तक हमला किया कि नतांज जो इंपॉर्टेंट एक यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है, यानी जहां पर यूरेनियम को 90% 70% से ऊपर एनरिच करके उसका वेपन बनाने की क्षमता रखते थे, जमीन से ऊपर जो भी फैसिलिटी थी नतांज की, उसको उड़ा दिया गया। फोर्दो में भी कुछ यही देखा गया है जो उन्होंने किया है। तो इसका मतलब ये है कि ईरान को तो बहुत बड़ा लॉस ऑलरेडी हो चुका है, और ऐसे उनके होटल्स में जो तेहरान के अंदर स्थित थे, वहां पर जाके सीधा अटैक किया है ईरान ने। हालांकि खबरें ये भी हैं कि कई F-35 या कई और जेट्स को भी नुकसान पहुंचा है जो इजराइल के जेट्स थे, लेकिन उसके बारे में भी कोई पुष्टि नहीं हुई। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ईरान सफल रहा है कुछ हद तक आयरन डोम को ब्रीच करने में, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ये वॉर कुछ ऐसी है जहां ईरान को भारी लॉस चुकाना पड़ सकता है। भारत शांति चाहता है, क्योंकि दोनों ही देश भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लोज फ्रेंड की कैटेगरी में आते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा कि वॉर कहां जा रही है। अभी तो खबरें ये हैं कि आयरन डोम ब्रीच हो चुका है, कुछ हमले ईरान के अलावा इजराइल के शहरों को भी हिट कर चुकी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आयरन डोम ब्रीच होने के बाद क्या अब इजराइल के आसपास दोबारा से हमास और हिजबुल्ला हमले करने स्टार्ट कर देंगे। याद रखिए, हिजबुल्ला और हमास दोनों के मेजर मिलिट्री लीडर्स को आज से कुछ महीने पहले ही इजराइल ने खत्म किया है, तो उनकी शक्ति अभी थोड़ी कम है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने ईरान पे हमले किए थे। लेकिन अब आगे क्या होगा वो भविष्य में हम देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज कमेंट जो भी आप जानना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।